आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ ड्राइंग्स बनाई थी और उस ड्राइंग में हमको कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स के दो ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ गई थी। एक ऑप्शन ज़रूरत पड़ गई थी हॉरिजॉन्टल की और एक टेंडेंसी की। अब मैं इस वीडियो में आपको इसके जितने भी ऑप्शंस हैं उसको प्रॉपरली एक एक करके डिफाइन करके बताऊंगा कि आखिर इनका यूज़ क्या है, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। और मैंने जैसा कि उस वीडियो में लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि ये जो है कंस्ट्रेंट, ये इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। और जो अभी तक आप कंस्ट्रेंट यूज़ करते आ रहे थे, ये कंस्ट्रेंट हमारा कहलाता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। तो देखिए, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम जब भी किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो डायमेंशन के थ्रू उसको कंस्ट्रेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको ग्रीन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि डायमेंशनल कंस्ट्रेंट के थ्रू डायमेंशन देना या कंस्ट्रेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमें कैटिया में एक सेपरेट एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप डायमेंशनल कंस्ट्रेंट नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कंस्ट्रेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। आप ज्योमेट्रिकल रिलेशंस के थ्रू भी कंस्ट्रेंट कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है आपको बहुत यूज आएंगे, बहुत यूजफुल हैं। मतलब अगर आप स्केचर विथ कंस्ट्रेंट बनाना चाह रहे हैं और फास्ट बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन प्लस ये जो कंस्ट्रेंट हम यूज़ कर रहे थे डायमेंशन, ये तो यूज़ करना ही है और इसकी भी बहुत ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो ये ऑप्शन अभी मैं डिस्कस एक एक करके आपको से करने वाला हूँ। अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो करूँगा डिस्टेंस। देखिए क्या होता है, डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि सपोज आपने एक लाइन ये ड्रॉ किया और एक लाइन में और इसके पैरेलली सपोज यहाँ पर ये ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये टू लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये तो आप नॉर्मल कंस्ट्रेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जैसे जिसमें जो फर्स्ट थ्री आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, डिस्टेंस, लेंथ एंड एंगल, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्या करेंगे, आप दोनों ऑब्जेक्ट को कंट्रोल बटन प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे और जब कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स में डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। आपको एडिट करना है, डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है लेंथ। आप देख रहे होंगे लेंथ का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपने इस लाइन का लेंथ लेना है, जो कि आप इधर से भी दे सकते थे, लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करके कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स में जाकर लेंथ पे क्लिक करेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो हम नॉर्मल जो ये मेथड ज़्यादा बेटर है, बल्कि इसमें डायरेक्टली वो चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली वो डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एंगल। एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए आपने एक लाइन ये ड्रॉ किया, अब आप चाह रहे हैं ये टू लाइन के बीच में एंगल देना, वो तो आप इससे भी दे सकते हो, लेकिन अगर मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके ये दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल क्लिक करूँगा तो दोनों के बीच में हमें क्या डिफाइन कर देगा, ये एंगल दे देगा। आप देख रहे होंगे ये एंगल। ठीक है, और आपको जो भी एंगल देना है वो एंगल आप दे सकते हैं। अच्छा, अब एंगल का लेकिन पोजीशन चेंज करनी है तो आप यहाँ पे देखें एंगुलर सेक्टर दिख रहा है। आप यहाँ से सेक्टर्स में मतलब क्या होता है, हम एंगल की पोजीशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को जैसे सेक्टर नंबर 3 चाहिए था, लेकिन पोजीशन इसकी ड्रैग करके इस साइड लेके आना है तो मैं यहाँ पे देखिए ये आया। ठीक है, तो ये होता है एंगल कंस्ट्रेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो रेडियस एंड डायमीटर। सेम सर्कल के लिए जैसे लाइन के लिए लेंथ था, डिस्टेंस था, एंगल था, तो सर्कल के लिए अगर आप रेडियस डिफाइन करना चाहते हैं, डायमीटर डिफाइन करना चाहते हैं, आप देखेंगे ये आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ये हमें यूज होगा एलिप्स में, तो इसको मैं एलिप्स जब आपको बताऊंगा तब मैं इसको डिस्कस करूंगा। अभी राइट नाउ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सिमेट्री। ये बहुत हमारे यूज का है। कैसा यूज का है देखिए, आपको मैंने सेंटर रेक्टेंगल बताया, ठीक है, बट मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप चाह रहे हैं कि सेंटर रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना था, बट आपने एक नॉर्मल रेक्टेंगल लेके सपोज इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा था कि इस एक्सेस के अबाउट ये रेक्टेंगल सिमेट्रिकल होना चाहिए था, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इसको हम सिमेट्री के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट एक ड्राइंग बनाई है, बट ये कई जगह आपको यूज़ होगा, मतलब रेक्टेंगल बस में नहीं, हर जगह यूज़ होगा। तो देखिए क्या करना है, सिमेट्री कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके आउटर टू ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको आपस में सिमेट्री रखना है, पहले उनको सेलेक्ट करना है कंट्रोल बटन प्रेस करके ही,
और कंट्रोल बटन प्रेस करके ही आपको फिर बीच का वो एक्सेस डिफाइन करना है जिस एक्सेस के अबाउट ये सिमेट्री होगा। आपने आउटर टू ऑब्जेक्ट, फिर बीच में सेंटर एक्सेस जिसके अबाउट सिमेट्री चाहिए है, फिर कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स में जब आप सिमेट्री पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे सिमेट्री कंडीशन कंसीडर हो गई। अब देखिए इसमें एक बात बताता हूँ, मैं इसको मूव करूंगा वो भी मूव होगा साइड, जो ये वाले साइड का जो ऑब्जेक्ट था वो भी मूव हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में सिमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई हो गई है। सिमिलरली अगर मैं ये भी चाह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्री हो जाए तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके अगेन आउटर टू ऑब्जेक्ट्स पहले, फिर बीच का एक एक्सेस सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पर क्या क्लिक करूंगा, सिमेट्री। तो आप देखेंगे क्या हुआ, ये पूरा ओवरऑल सिमेट्री हो गया और ये सेंटर रेक्टेंगल जैसा ही अब बिहेव करेगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि सपोज आपने एक सर्कल ये ड्रॉ किया हुआ है, आपने सर्कल को एक रेडियस दिया हुआ है, रेडियस सपोज मैं यहाँ पे 15 दे देता हूँ। अब मैंने एक सर्कल मैं चाहूँ तो इस सर्कल को मिरर कर सकता था, मिरर कर सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए आपने मिरर नहीं किया और आपने क्या किया, एक सर्कल ऐसे ही सेम रेडियस का ही सर्कल बनाया 15 पे। अब मैं चाहता हूँ ये वाले सर्कल से ये वाले सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस हमको डिफाइन होना है वो डिस्टेंस होना है 90। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो ये चाहिए कि 45 इधर से इधर का डिस्टेंस 45 से 45 मतलब हाफ ऑफ मेंटेन हो जाना चाहिए। तो एक ऑप्शन तो है कि आप ये एक्सेस और ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके ये दोनों के बीच में डिस्टेंस दे सकते हो 45, या फिर एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, आप आउटर टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए और बीच का एक्सेस सेलेक्ट करिए और फिर दोनों के बीच में क्या अप्लाई करिए, सिमेट्री। लेकिन देखिए जैसे ही सिमेट्री अप्लाई किया तो बोल रहा है कि दोनों में से कोई एक रेडियस दीजिए। अब सिमेट्री मीन्स सिमिलर, मतलब आपका यहाँ पे रेडियस 15 है तो वहाँ पे भी रेडियस 15 ही रहेगा। क्लियर है? तो वो ऑटोमेटिकली ओवर कंस्ट्रेंट भी कर देता है कुछ डायमेंशंस अगर उसको लगते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिमेट्री। ठीक है, सिमिलरली एक ड्राइंग मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, आपको याद होगा कि एक एक्सेस हमने ड्रॉ करी थी, सर्कल की एक ड्राइंग थी कि 2 एक्सेस हमने ड्रॉ की थी और दोनों एक्सेस के बीच का एंगल क्या था, 90 डिग्री था। और मेरे को इस 90 डिग्री के एंगल को क्या करना है, हाफ ऑफ कवर करना है, 45 ऊपर 45 नीचे। तो हमने एंगल देके 45 उस टाइम कवर किया था, बट अगर हम कंट्रोल बटन प्रेस करके आउटर टू एक्सेस पे बीच का ये एक्सेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिमेट्री देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक आप सिमेट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सिमेट्री के बाद है मिड पॉइंट, बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी आपको। देखिए क्या है कि सपोज आपने एक लाइन ये बनाया, अब आपको इस लाइन के मिड से एक लाइन चाहिए था। मिड पॉइंट ये आपको शो करता है, जैसे ये लाइन का एंड पॉइंट आपको दिख रहा है, ऐसे ही लाइन का ये मिड पॉइंट आपको शो करता है। बट इन केस आप मिड पॉइंट मिस कर दिए, आप मिड पॉइंट नहीं पिक कर पाए, तो आप चाह रहे हैं कि ये लाइन जो है इसका एंड जो है इसके मिड पॉइंट पे हो, तो आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके एक इस ऑब्जेक्ट को फिर देन इस मिड पॉइंट को पिक करना है और यहाँ पे क्या क्लिक करना है, मिड पॉइंट। तो आप देखेंगे ये क्या होगा, इस लाइन के मिड पॉइंट पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक बात कि ये जो लाइन है ये अपनी पोजीशन पे था, ये लाइन ने अपना लेंथ चेंज किया। ये इस वजह से क्योंकि इसको आपने डायमेंशन ही नहीं दिया है। आप इसको डायमेंशन दे दीजिए तो ये लाइन अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उस केस में फिर क्या होगा, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जो कंस्ट्रेंट नहीं है, देखिए इसकी पोजीशन अभी फिक्स नहीं है, ये तो फिक्स है, ये अपना मिड पॉइंट अब शिफ्ट नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स में जाके मिड पॉइंट क्लिक करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है मिड पॉइंट, ये इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट रहता है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, ये ज़रूरत आपको इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। कैसे, देखिए सपोज मैं एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब मेरे को इसके बीचों बीच एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैंने इधर पे एक सर्कल पिक किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस सर्कल का सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इक्वल डिस्टेंस पे हो चारों ऑब्जेक्ट से, मतलब ये डिस्टेंस बीचों बीच हो, ये और हॉरिजॉन्टली भी क्या हो, बीचों बीच हो। तो आप इसमें क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस, इसमें सिमेट्री काम नहीं करेगा, सिमेट्री काम करता है एक्सेस के साथ। आप इसमें क्या करेंगे, आउटर टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए पहले, फिर वो सेंटर पॉइंट या वो पॉइंट सेलेक्ट करिए जिसको वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लाना है। पहले आउटर टू लाइन, फिर बीच का सेंटर, फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। आप देखेंगे ये बीचों बीच आ गया। अब देखिए सर्कल से ऊपर के डायरेक्शन पे मूव करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर भी ना मूव हो, बिल्कुल बीचों बीच रहे, तो आप
आउटर टू ऑब्जेक्ट्स अगेन सेलेक्ट करिए हॉरिजॉन्टल लाइन का, फिर बीच का ये सेंटर सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ पे भी क्या देंगे इक्विडिस्टेंस पॉइंट। तो आप देखेंगे ये क्या हो चुका है। अब आप ऑब्जेक्ट को कितना भी कुछ भी चेंज करेंगे ये सर्कल का सेंटर उसी पोजीशन पे ही रहेगा जिस पोजीशन पे इसको होना चाहिए। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये यूज़ होता है हमको। अब नेक्स्ट है एक ऑप्शन फिक्स, इसको यूज़ करना ही नहीं है आपको। फिक्स का क्या मीनिंग है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे किसी भी लोकेशन पे बनाया, मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा ड्राइंग आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है ताकि वो कंस्ट्रेंट ड्राइंग बने। लेकिन अगर आपने ये ड्राइंग बनाई और आप चाह रहे हैं इसी को हमें फिक्स कर देना है तो आप कंस्ट्रेंट करना है विदाउट ओरिजिन से स्पेसिफाई किए। आप चाह रहे हैं कि ये ग्रीन हो जाए, कंस्ट्रेंट हो जाए, तो आप इसको कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे फिक्स, तो ये उसी लोकेशन पे उसको फिक्स कंसीडर कर लेगा, फिर उसको कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, आप इसमें कुछ भी डायमेंशन देना चाहेंगे वो डायमेंशन को क्या शो करेगा। जैसे एंगल में देना चाह रहा था तो एंगल को क्या शो करेगा, ये ओवर कंस्ट्रेंट शो करेगा। इम्पॉसिबल बताएगा कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने जिस पोजीशन पे बताया है उस पोजीशन पे ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, ये जो सिंबल है ना ये कहलाता है इम्पॉसिबल, मतलब आप एंगल दे ही नहीं सकते। आप एंगल देना भी चाहेंगे तो ज़रूरत इसको नहीं है क्योंकि आपने इसको जिस कंडीशन पे था उस कंडीशन पे उसको फिक्स कर दिया, तो उसको डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको यूज़ नहीं करते हम ज़्यादा। अब नेक्स्ट है कोइंसिडेंस, ये बहुत यूज़ होगा आपको। कोइंसिडेंस क्या है, देखिए जैसे कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया ये, अब मैं चाह रहा हूँ इस एंड से एक लाइन हमें स्टार्ट करना है फिर से, तो मैंने लाइन पिक किया और मेरे को इस एंड से स्टार्ट करना है, एंड पॉइंट मेरे को दिख रहा है प्रॉपरली। बट इन केस आपने एंड पॉइंट को मिस कर दिया, आपने एंड पॉइंट मिस करते हुए एक लाइन ये बना दिया। आपने सपोज अभी तो एक ही ड्राइंग बनाया, एक ही लाइन बनाया, आप चाहो तो डिलीट करके दोबारा बना सकते हो, बट आपने सपोज ऐसा बहुत आगे तक निकल गए तो आप फिर उसको डिलीट करोगे क्या, पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा। तो इस केस में फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप कंट्रोल बटन प्रेस करके इस एंड को सिलेक्ट करिए, फिर इस वाले एंड को सिलेक्ट करिए, दोनों एंड को जिनको आप क्या करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स में क्या सिलेक्ट करिए, कोइंसिडेंस, मतलब मैं दोनों पॉइंट को सेम पॉइंट पे कोइंसाइड करना चाहता हूँ, तो ये कहलाता है हमारा कोइंसिडेंस। ठीक है, ये पॉइंट्स कभी भी मतलब ये काफ़ी यूज़ होगा आपको। सिमिलरली ये आपको सर्कल में भी यूज़ होगा। सर्कल में कैसे, जैसे आपने सपोज एक सर्कल ये बनाया, अब आप चाह रहे हैं सेम सेंटर पे एक सर्कल और बनना था बट सपोज सेंटर मिस हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये, और ये कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट होगा, और यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, कोइंसिडेंस, तो दोनों सेंटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आगे समझ में। बाकी सर्कल में कोइंसिडेंस की बजाय एक सर्कल में ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिसिटी, ये ज़्यादा यूजफुल होता है और ज़्यादा जल्दी आपको ये करके देगा, फास्ट करके देगा। ठीक है, बाकी लाइन के एंड्स को अगर कनेक्ट करना है तो कोइंसिडेंस तो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए सर्कल का कैसे हम, देखिए ये आप दिख रहा होगा कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की पोजीशन बन रही है कि ये सर्कल आपस में कॉन्सेंट्रिक है। तो देखिए क्या होगा, सपोज आपने एक सर्कल ये बनाया और सपोज एक सर्कल और बनाना था सेम सेंटर से, बट गलती से सेंटर क्या हो गया, मिसमैच हो गया। अब हम चाह रहे हैं दोनों का सेंटर सेम हो जाए, तो आपको सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट होता है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके ये सर्कल का प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा दोनों को, और फिर यहाँ पे क्लिक करके कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स में जाके क्या क्लिक करूंगा, कॉन्सेंट्रिसिटी, तो ये क्या होगा, दोनों के सेंटर को मैच कर देगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिसिटी हम जनरली सर्कल्स को जब कॉन्सेंट्रेट करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टेंजेंट। टेंजेंट मैं आपको बता चुका हूँ, सपोज मैं चाह रहा था ये लाइन जो है इस सर्कल से टेंजेंशियली कनेक्टेड हो, तो आप ये लाइन और ये सर्कल दोनों को सिलेक्ट करिए कंट्रोल बटन प्रेस करके और दोनों के बीच में टेंजेंसी डिफाइन कर दीजिए, तो देखिए टेंजेंसी मेंटेन हो गई। ठीक है, सिमिलरली आप ये सर्कल और ये सर्कल को टेंजेंस चाह रहे थे, आप इसमें भी यहाँ पे क्या दे सकते हैं, टेंजेंसी। ठीक है, तो ये टेंजेंसी कंस्ट्रेंट था। फिर नेक्स्ट आता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मीन्स सपोज टू लाइन आप चाह रहे हैं कि पैरेलल करने थी हमको, सपोज ये तो खैर वर्टिकल लाइन है, तो मैं दोबारा एक वर्टिकल लाइन मान लो मैं चाह रहा था पैरेलल लाइन बने, बट गलती से लाइन क्या हो गई हमारी, वर्टिकल नहीं बन पाई। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम इस लाइन को वर्टिकल कर देंगे, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ।
तो ये देखिए ऑटोमेटिकली पैरेलल भी हो जाएगा, पैरेलल अब देने की ज़रूरत इसको नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई लाइन एक इंक्लिनेशन में है और आप चाह रहे हैं इसी इंक्लिनेशन लाइन के पैरेलली ही एक लाइन और बने, बट आपने देखिए जब हम ये बना रहे हैं तो ये पैरेलल कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली ला रहा है, बट इन केस आपने इसको मिस कर दिया तो आप इसको मैन्युअली क्या कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं। क्लियर है? सिमिलरली ऐसा ही परपेंडिकुलर के साथ भी है कि अगर आप चाह रहे थे कि एक 90 डिग्री की लाइन मेरे को यहाँ बनानी है, देखिए जब मैं लाइन बना रहा हूँ तो 90 डिग्री का सिंबल आ रहा है, बट इन केस आपने 90 डिग्री को मिस कर दिया तो आप ये दोनों को सेलेक्ट करके इन दोनों के बीच में क्या डिफाइन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो आपको ये जो ऑप्शंस हैं कंस्ट्रेंट्स वाले, ये ऑप्शंस आपको बहुत यूज होंगे। मतलब क्या होता है जब हम स्केचेस बनाते हैं तो कई जगह हमें लग रहा होता है कि ये टू लाइन आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई, हम परपेंडिकुलर कर लेंगे। सिमेट्री होनी चाहिए थी, सिमेट्री कर देंगे। कॉन्सेंट्रिक होना था, कॉन्सिडेंस होना था, तो हमें क्या है डायमेंशन के विदाउट डायमेंशन हम क्या कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। तो अभी आगे से जो हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें हम कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग डायलॉग बॉक्स के भी टूल्स यूज़ करेंगे, डायमेंशन कंस्ट्रेंट जो है उसको भी यूज़ करेंगे, ताकि हमारा ड्राइंग क्या होगा, काफ़ी फास्ट बनेगा, ईजिली बनेगा। ठीक है? तो आगे हम और भी एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करेंगे और भी कुछ टूल्स अभी आपको सिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।